रियल लाइफ सिंघम बोलते क्रक्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ऑर्डर फर्स्ट। नहीं, आजकल बच्चे भी डरते नहीं इतने। हैं। बच्चे नहीं डरते। टिपिकल डे कैसे होता है इन लाइफ ऑफ अ पुलिसमैन? और एक्सीडेंट ऐसा हो गया था कि एक माल से खचाखच भरा हुआ ट्रक स्पीड में जा रहा था, स्कीड होके एक आदमी के ऊपर से पूरा चला गया। यहाँ पे वीक ले ऑफ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वैरायटी ऑफ जॉब करने का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला वो काफ़ी जगह पे मैंने एवरी मर्डर इज अ डिफरेंट केस। रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है। स्ट्रेस तो है पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, फॉरगेट अबाउट द सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल रहा तो भी स्ट्रेस लेवल इज देयर। बॉडी डाइसेक्शन और उस फ्लैश का जो स्मेल आता है वो मेरे ख्याल से 2 दिन तक मेरे नाक में था। 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा सका। देयर इज नो पैटर्न। एवरी केस इज डिफरेंट केस। उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है, उसमें आपका दिमाग लगाने का रहता है, उसको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का रहता है, सब कुछ है उसमें। या फिर फ्रॉम अ बॉलीवुड पर्सपेक्टिव इट्स मोर लाइक खबरी बोला था बेसिकली चीटर, ब्राइब्स का नहीं, बाकी चीज़ों का लालच दिया जाता है। चलो 200 में पट गया करके बोले। तो मैं वहाँ पे उसको मिलने को गया, तो दैट टाइम उसकी गाड़ी में एक बहुत सुंदर लड़की थी। बम्बई का ट्रैफिक पुलिस वाला कभी भी आपको पैसा मांगेगा नहीं। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहा तो वाइफ की इच्छा रहती कि हस्बैंड को 2-4 चपाट तो पुलिस मारे। पेपरों में आता है, या फिर वो सेक्शन 498। तो उस वक्त काफ़ी उसका मिसयूज हो गया। अभी आपने देखा होगा एक पोक्सो करके आया है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट करके। एक संसार है, वो संसार टूटे ना तो उसकी बजा डालता है वो। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बोला भारतीय। ये वो पॉडकास्ट है जहाँ पर हम लोग कॉमन मैन को बुलाकर उनकी तरफ से अनकॉमन थिंग्स को आपके सामने लेके आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच जो आपने इतना जी भर के प्यार दिया हमारे प्रीवियस एपिसोड को, और उम्मीद करते हैं आने वाले एपिसोड और आज का एपिसोड को भी उतना ही प्यार करेंगे। सो आज का गेस्ट को हम इंट्रोडक्शन देने से पहले आपसे एक सवाल करते हैं। कितने लोगों ने अजय देवगन का सिंघम और रणवीर सिंह का सिम्बा वगैरह देखे, और कितने लोगों को ऐसा जोश आया काश में भी ऑन स्क्रीन धपाधप 10-15 गुंडे लोग को एक ही तरीके से मारता। बट वो हम सबको पता है वो सब सिनेमैटिक एक्सेलेंस है या फिर सिनेमैटिक लिबर्टी है। बट आज हम जिस पर्सनालिटी को बुलाए हैं, ये इनको हम रियल लाइफ सिंघम बोलते हैं, बिकॉज रियल जिंदगी में ये वो सिंघम का काम करते हैं। So let me present you the one and only Mr. Avinash Dharmadhikari, the retired ACP from the Mumbai Police. Welcome to the show, sir. नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे भोला भारतीय समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भोला भारतीय शो में बुलाया इसके लिए भी और एक बार धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल जो मेरे नहीं हम सबके जहन में आता है, क्या आप बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, या फिर आपके पापा या फिर ग्रैंडफादर पुलिस ऑफिसर, उनको देखकर आपने प्रेरणा लिया, या फिर आपको लगा नहीं थोड़ा दुनिया से हटकर काम करना चाहिए, दुनिया की सेवा करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं एक्सीडेंटली पुलिस ऑफिसर बना हूँ। ना मेरे को मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस डिपार्टमेंट में था, दूर दूर का कोई संबंध नहीं था पुलिस डिपार्टमेंट से। और मेरा जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मेरा एक दोस्त ने बोला कि MPSC का एग्ज़ाम आ रहा है इंस्पेक्टर का, तू देगा क्या? करेक्ट। तो आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द MPSC क्या होता है, वो भी मुझे मालूम नहीं था। उसने बोला कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन करके एक संस्था है, उसके माध्यम से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाते पुलिस सब इंस्पेक्टर्स और अदर पोस्ट के लिए जो गवर्नमेंट में रिक्रूट होते हैं। तो मैंने कहा तेरा फॉर्म भरता, उसके साथ में मेरा भी फॉर्म भरा। तो हम दोनों ने जाके फॉर्म भरा, और उसके बाद में हमने कुछ क्लासेस लगाए थे, दोनों ने साथ में क्लासेस लगाए थे। और फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो सका। तो इट वाज एक्सीडेंटली पुलिस ऑफिसर बना, कोई बैकग्राउंड नहीं था। नॉट ओनली दैट, मुझे तो ऐसा था कि अभी अपना सिलेक्शन हो गया तो नासिक में हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो मुझे लगा कि जस्ट जाना है वहाँ पे अपनी वर्दी उठाने का और काम पे चलने का है। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। वहाँ पे 1 साल का ट्रेनिंग था, विच वॉज वेरी रिगरस ट्रेनिंग। और उससे भी बेकार क्या था, मैं पहली बार ज़िंदगी में घर से 1 साल दूर रहा पेरेंट्स। तो होम सिकनेस था, ये था, सब था, लेकिन एनीहाउ कर लिया मैंने। बट सर, व्हेन वी स्पीक अबाउट होम सिकनेस, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे, सेइंग दैट अभी तो फिलहाल यू आर अ पेरेंट, बट देन जब आप
वो उतना टेंडर एज में रहते हैं जहाँ पे मम्मी डैडी का साथ रहना ज़रूरी है, सहारा रहता है, तब वो टाइम पर 1 साल 1.5 साल मम्मी डैडी से दूर अपने आप को कैसे समझाया आपने? नहीं, उसमें क्या हो जाता था, इट इज़ सॉर्ट ऑफ मॉब साइकोलॉजी आ जाता है। उससे मैं अकेला नहीं था, अगर मैं अकेला वहाँ पे रहता तो बात अलग थी। करेक्ट। वैसे मेरे जैसे 500 लोग थे। सो वो सब देख के थोड़ा इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट आफ्टर 1 ईयर हम लोग एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं, और जो हमारे जिसको हम बैचमेट्स बोलते हैं, अभी बैचमेट्स हम लोग इतने नज़दीक है एक दूसरे के, इतने सालों के बाद भी हम लोग की अभी भी अच्छा कॉन्टैक्ट्स है। और नॉट ओनली दैट, हमारे ट्रेनिंग इज़ अ हार्डशिप, तो उसकी वजह से ट्रेनिंग की मेमोरीज इतनी फ्रेश है। आज ऐसा लगता है कि हमारा ट्रेनिंग कल परसों ही हुआ है, तो वो मेमोरीज अभी भी फ्रेश है। उसकी वजह से वो चल गया। वो थोड़ा सा स्टार्टिंग एक आध महीना तक तकलीफ होता था, लेकिन उसके बाद हो गया। और अभी तो लकीली अभी जो कैडेट्स जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके पास मोबाइल है, तो एटलीस्ट वीडियो कॉल करके बात कर हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, एग्जैक्टली फ़ोन नहीं था, तो उसकी सिर्फ चिट्ठी का ये था। और लाइफ में मुझे याद है, मेरा पिताजी ने मुझे पोस्ट कार्ड भेजा था। हाँ। तो वो पोस्ट कार्ड जब मैंने पढ़ा, तो मेरे ख्याल से मेरे को पढ़ने में 5-10 मिनट इसलिए लग गए कि आंखों में से कंटिन्यू आंसू आ रहे थे। इट वॉज वेरी टची पोस्ट, और होम सिकनेस की वजह से और एक इमोशनल टच आता था। तो इट टुक 5 to 10 मिनट्स मेरे को थोड़ा काम डाउन होने के लिए। फिर बाद में मैंने पढ़ा, तो कहना यह है कि वो एक इमोशनल ये हो जाता है, ज़रिया था। शायद वो ट्रेनिंग का एक पार्ट बोल सकते हैं आपको, कि कल उठ के आपको सर्विस में भी जाना है, तो अपने फैमिली से दूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। एक दंत कथा जिसको हम लोग एक मैथ बोलते हैं, ऐसा हमारे पुलिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में एक है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी सीख भी है। वो ऐसा है कि एक पिक्चर वहाँ पे निकाला गया था कि एक कैडेट रेनकोट डाल के वो पेड़ को पानी दे रहा है, बारिश गिर रहा है और पेड़ को पानी दे रहा है। सो इसका मतलब ऐसा है कि यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। बारिश गिर रहा है फिर भी आपको पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, सबको मालूम, लेकिन आपको यू हैव टू ओबे द ऑर्डर। दैट इज द बेसिक क्रक्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, ऑर्डर फर्स्ट। वो हमको वहाँ पे सिखाया जाता है अच्छी तरह से। ग्रेट। मम्मी डैडी का बात किया, तो एक सवाल बहुत ज़रूरी है पूछना। बहुत सारे बच्चे लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, बचपन में ना जब हम मस्ती करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे, दूध नहीं पीते थे, ये मम्मी डैडी, खास करके मम्मी, अरे दूध पी लो वरना पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस को पकड़ के दे दूंगी। लेकिन ऐसा भी था, आई मीन जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो बोलते ना, वहाँ पे एक पुलिस वाले रहते थे, वो बोले यार मैं नहीं पकड़ता, बच्चे लोग को नहीं पकड़ता, तुम पढ़ाई करो। सो सर मेरा सवाल ये है, लाइक नोइंग द पुलिस डिपार्टमेंट काइंड ऑफ रीजनेबली वेल, लाइक आपको लग रहा है कि ये बचपन से ही एक साइकोलॉजिकल एक फियर इंस्टॉल करना ज़रूरी है बच्चों के दिमाग में, बिकॉज आगे जाके वो पुलिस को अपना फ्रेंड नहीं मानेगा, पुलिस के वर्दी से डरेगा वो। नहीं, अपना बाकी भी तरीके हैं, करो वरना भूत आ जाएगा, करो वरना मैं बात नहीं करूंगी, वो भी कर सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन पेरेंट्स हु डू दिस। नहीं, उसका रीज़न ऐसा है कि अपना जो पुलिसिंग है इवॉल्व कैसा हो गया। इनिशियली जब ब्रिटिश एरा था, तब की जो पुलिस डिपार्टमेंट था, इट वाज यूज्ड अगेंस्ट आवर सिटीजन्स ओनली। और वो सिटीजन्स को जब वो लोग ब्रिटिश लोग पुलिस वाले को इस्तेमाल करते थे, पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करते थे, वो दंडों की शय थी, मतलब ओनली डंडे से बात करते थे ना, वहाँ पे कोई लीगल ये था। अपने लोगों को अपने खिलाफ उन्होंने इस्तेमाल किया था। अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त की जो पुलिस डिपार्टमेंट का जो पिक्चर था वो ऐसा ही था, क्योंकि उनके जो हायर अप्स थे वो अंग्रेज़ थे और उनकी ऑर्डर्स उनको सुनने का है, ये बेसिक था उनका। तो उसकी वजह से ये फियर्स है कि उस वक्त से अपने दिमाग में, अभी के पेरेंट्स क्या, हमारे पेरेंट्स जब थे वो भी उसी वक्त वैसे ही हमको बताते थे कि पुलिस का डर दिखाते। तो लेकिन आस्ते आस्ते चेंज हो रहा है। अभी जो कम्युनिटी पुलिसिंग करके जो कंसेप्ट आ रहा है, वो कम्युनिटी पुलिसिंग की वजह से पुलिस आस्ते आस्ते क्लोज हो रहा है, जनता से नज़दीक में आ रहा है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ सोसाइटी ओनली। तो वो जो फियर जो मांगता है तो क्रिमिनल्स को चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो कम है, और नॉर्मल सिटीजन्स को ज़्यादा फियर है। वो कम करने के लिए कोशिश चल रहा है। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में आजकल आप देखो कितने तो भी पब्लिक ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लेते हैं। करेक्ट। जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है, मीटिंग्स हो या कोई और प्रोग्राम्स हो, इवन इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स, सीनियर सिटीजन्स के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स पुलिस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करती है। तो इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश हो रहा है कि वो पब्लिक फ्रेंडली हो जाए, या पब्लिक को लगे कि पुलिस इज आवर फ्रेंड।
और ख़ास करके लड़कियों के लिए जो पुलिस दीदी करके प्रोग्राम एक चलाता था पुलिस डिपार्टमेंट, ये पर्टिकुलरली चाइल्ड अब्यूज़ जो होता है, सेक्सुअल अब्यूज़, वो रोकने के लिए वो एक किया और उसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट भी आ गया है। तो उसमें वो पुलिस ऑफिसर, हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर किधर भी रास्ते में दिखी तो बच्चे लोग बुलाते थे, पुलिस दीदी करके उसको बुलाते थे। दैट सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट अभी डेवलप हो रहा है, बट इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा वो कंसेप्ट, मटेरियलाइज हो जाएगा। बट इसके रिजल्ट्स आर लाइक ऑन द अपवर्ड ग्राफ। यस डेफिनेटली आपको जनता का विश्वास बढ़ रहा है। सी अभी का पुलिसिंग, पहले का पुलिसिंग डंडों की सही का था, अभी का पुलिस जनता को अपने राइट्स मालूम है, करेक्ट। जनता को अपनी ड्यूटीज़ मालूम है, उसके साथ में उनको फोरम्स, अलग अलग फोरम्स है जिसके माध्यम से वो अगर कोई अन्याय हुआ हो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकती है। तो अभी जो पुलिसिंग करना चाहिए वो लोगों को दिल जीत के पुलिसिंग करना चाहिए, ये कंसेप्ट है पुलिसिंग का। तो अभी हमारा जो मेन मोटो है वो वही है कि हम पुलिस वाले आम जनता के लिए उसको डर नहीं पैदा हुए, और जो क्रिमिनल है उनके ऊपर हमारा यार कानून का डर प्रस्तावित हो, ये हमारी कोशिश रहती है। करेक्ट। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मम्मी डैडी जो बच्चों को पुलिस के नाम से डराते हैं वो दे काइंड नहीं, आजकल बच्चे भी डरते नहीं इतने, बच्चे नहीं डरते, मॉडर्न बच्चे हो गए। सब व्हेन आई मीन लुकिंग गोइंग बैक टू योर टाइम व्हेन आपने ज्वाइन किया था, सो लाइक यू नो एक टिपिकल डे कैसे होता है इन लाइफ ऑफ अ पुलिसमैन? सी पुलिस डिपार्टमेंट और बाकी के डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर आपका एक जगह से अलग दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गया, इवन इफ़ यू आर गेटिंग प्रमोटेड, करेक्ट, तो वर्क नेचर में इतना डिफरेंस आ जाता है, उतना डिफरेंस किधर नहीं है। एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरा पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग है एज ए सब इंस्पेक्टर, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट सब इंस्पेक्टर, तो मेरे नेचर ऑफ ड्यूटीज़ वहाँ के ऑल टुगेदर डिफरेंस है। वही अगर मैं ट्रैफिक में जाऊँ, इफ़ आई एम पोस्टेड टू द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में नेचर ऑफ द जॉब इज़ टोटली डिफरेंट है। करेक्ट, वही अगर सब इंस्पेक्टर को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में डाल दिया तो उसकी अलग है, क्राइम ब्रांच में दिया तो उसका वर्किंग पैटर्न अलग अलग है। तो मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप ये बोल सकते हैं कि आपको एक ही सर्विस में वैरायटी ऑफ जॉब करने का सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और मैंने अनफॉर्चुनेटली मुझे मिला वो काफ़ी जगह पे मैंने और जहाँ पे हायरार्की, अभी समझो सब इंस्पेक्टर से वो इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसका वर्किंग नेचर बदलता है। Correct. जब इंस्पेक्टर से वो सीनियर इंस्पेक्टर बोलता है तो उसका वर्किंग नेचर बदलता है। जब वो एसीपी बनता है तो उसका वर्किंग नेचर बदलता है। तो उसकी वजह से उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकेंड थिंग ऐसा है कि जो जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। ट्रैफिक में गया तो उसको टोटल डिफरेंट काम करना पड़ता, पुलिस स्टेशन में रहा तो अलग काम करना पड़ता है। तो नॉर्मल ऑफिस में जो हम सोचते हैं कि ये गया तो सुबह 9 to 5 जॉब है, ये नेचर का जॉब है उसका, ऐसा फिक्स नहीं है। एवरी केस, इवन दो समझो फॉर एग्जांपल हम लोग मर्डर का एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको लॉ में एक ही तो सेक्शन दिया हुआ है, लेकिन वो होने के बावजूद भी एवरी मर्डर इज अ डिफरेंट केस, उसका इन्वेस्टिगेशन डिफरेंट रहता है, पेपर वर्क डिफरेंट रहता है, अप्रोच डिफरेंट रहता है। तो डील जो आदमियों से आप डील कर रहे हैं वो अलग रहता है। घर के अंदर हुआ मर्डर अलग डील करना पड़ता है, रास्ते पे हुआ मर्डर अलग डील करना पड़ता है। ये मर्डर का उदाहरण इसलिए दिया आपको, दैट इज सेंसिटिव और सीरियस होने की वजह से। सो एवरी केस इज़ डिफरेंट, तो उसकी वजह से वो वैरायटी है उसमें। करेक्ट। सर, जब भी आप बोल रहे हो कि हर डिजिग्नेशन का अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, बट वो स्ट्रेस लेवल उतना ही होता है ना, और वर्किंग टाइम आई थिंक सबका सेम नहीं भी होता है। नहीं, वर्किंग टाइम तो ज़्यादा रहता है सबका, मतलब नेचुरल आप समझते हैं कि चलो ऊपर हायर रैंकिंग में गया तो उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा, वैसा कुछ नहीं है। बिकॉज जितना आप ऊपर जाते हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। करेक्ट। उसको डिसीजन पावर ज़्यादा आ जाती है। दूसरा बात ऐसा रहता है कि उसको आप एक पर्टिकुलर स्क्वायर में नहीं देख सकते हो उसको, पर उसका डिसीजन पावर उसको, और उसने लिया हुआ डिसीजन का रैमिफिकेशन क्या आएगा, रिपरकेशन क्या आएगा, वो उसको सोचना पड़ता है बहुत। तो उसकी वजह से स्ट्रेस तो है पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल, फॉरगेट अबाउट द सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल रहा तो भी स्ट्रेस लेवल इज देयर। हाउ टू डील विद द स्ट्रेस, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट के इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम एक सब NGOs है
वो एनजीओ पुलिस के साथ में अभी काम कर रहे हैं, जिससे की वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में उनको बताया जाता है, अलग अलग कोर्सेस लिए जाते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज देयर, स्ट्रेस है उसमें। सर ऑन टू द सेम टॉपिक, प्राइवेट जॉब्स में, आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट इन प्राइवेट जॉब्स में ऐसा होता है कि लाइक यू नो सर्टन सीनियर पोजीशन में आ जाएगा, सो देन उनका वीकेंड आर देयर वीकेंड्स, ठीक है, वो क्लियर कर देते हैं, आई डू नॉट टेक माई वर्क होम। इन योर केस जहाँ पर यू कैन नॉट टेक आई मीन प्राइवेट जॉब्स में भले वो लोग दे डू नॉट टेक द वर्क होम, अग्रीड, बिकॉज दे कैन अफोर्ड नॉट टू टेक द वर्क होम, बिकॉज ये उनका जो प्रेजेंटेशन है ये सैटरडे को उनके पास आता है, तो दे कैन अफोर्ड टू गिव इट ऑन मंडे बिकॉज क्लाइंट ओनली वेक्स अप ऑन और दे बिकम एक्टिव ऑन मंडे। इन योर केस यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। यहाँ पे वीकली ऑफ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपके लिए सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, तो वीकली ऑफ इट इज़ नॉट गारंटी। और मैं आपको बोलता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में वीकली ऑफ कैसा रहता है, जब सब इंस्पेक्टर रहता है तो एटलीस्ट फॉर द सब इंस्पेक्टर, और वीकली ऑफ ऐसा रहता है कि उसने नाइट करने का, तो सुबह 8 बजे तक नाइट करने का, 8 बजे के बाद अगर उसका काम बढ़ गया 9-10 बजे, तो 9-10 बजे तक उसको वेट करना ही है। तो जनरली 9-10 बजे तक ही उसको रुकना पड़ता है पुलिस स्टेशन में। वो करने के बाद जो रात उसका जो दिन रहता है पूरा डे, उसको वो दैट इज आवर वीकली ऑफ। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट 8 o'clock या 9 o'clock ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द ड्यूटी। तो आज जो नाइट करके गया है वो सोने में ही पूरा दिन निकालेगा। तो बाद में कुछ दत्ता पड़सलकर साहब वगैरह आ गए, जैसे जो अपना डिपार्टमेंट का या जो जूनियर ऑफिसर्स का वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचते थे, उन्होंने फिर उसको सिस्टमेटिकली कर लिया कि अभी नहीं, नाइट करके ऑफ वीकली ऑफ नहीं देंगे, ये वीकली ऑफ उसको पूरा वीकली ऑफ मिलना चाहिए। तो डे ड्यूटी करने के बाद जब वो जाएगा यहाँ से रात को 8-9-10 बजे, देन ही वी शुड एंजॉय हिज नेक्स्ट डेज वीकली ऑफ। ऐसा हुआ तो अभी ये स्टेज पे, अभी के स्टेज पे वो सेटल डाउन हो गया कि नाइट करके वीकली ऑफ। लेकिन जब हम लोग ड्यूटी करते थे तो हम लोग को नाइट करके वीकली ऑफ करना पड़ता था। करेक्ट। तो स्ट्रेस लेवल उसकी वजह से नेचुरली ज़्यादा रहता था, वीक डेज में रहता। But sir, since the spotlight is on you today, I really want to know कि a common man, including me, अगर हमको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स नहीं मिला सोने को, या फिर सोते सोते अगर कुछ काम आ गया, तो वो सर दुखने लगता है, एंड वी कैरी फॉरवर्ड दैट इन अ फॉर्म ऑफ से हम लोग का गुस्सा या फिर शॉर्ट टेम्पर्डनेस। सो हाउ डू यू कैनॉट इवन अफोर्ड टू डू दैट। आई मीन सामने कुछ आपके सीनियर है, हाउ डू यू मैनेज, हाउ डिड यू मैनेज? ये अलग अलग पर्सन टू पर्सन रहता है। हम लोग में भी है जो रिएक्ट करते थे। अभी लकीली फॉर माई सेल्फ मुझे कामनेस काफ़ी था पहले से। इवन इनफैक्ट मुझे याद है 1-2 बार मैं DNR पोजीशन में जब पोस्टिंग में था, तो एक कंप्लेंट ले रहा था किसी का, तो वाइल राइटिंग कंप्लेंट मेरे को ये आके दूसरा कुछ बोलता था, वो दूसरा कुछ बोलता था, तो वो सब सुन रहा था और मैं आई हैव टू डीलिंग विद देम और कंप्लेंट भी लिख रहा था। तो ये सब कर रहा था, तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था, साहब आपको ये स्ट्रेस लेवल कितना बढ़िया हो रहा है, आप कैसे, हाउ यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। तो मैं करता, उसके बाद भी आई वॉज टॉकिंग विथ हिम वेरी नाइसली, देयर वाज नो इरिटेशन, कुछ नहीं था, उसके चिड़चिड़ापन नहीं था। वो ही नोटिस दैट, बोला इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बोला इसीलिए पुलिस वाले ज़्यादा करके गर्म होते, आपको लगता है इसका रीज़न वो है। लेकिन वो दैट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पब्लिक, पर्सन टू पर्सन, उसके कैपेसिटी पे। लेकिन वो हम लोग रिएक्ट करके उल्टा और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। उससे अच्छा काम डाउन काम करो, सिस्टमेटिकली काम करने की कोशिश करो जितना हो सकता है, वो उल्टा काम क्वालिटी काम हो जाता है। बाकी देख नॉर्मल। सो व्हाट डिड यू डू, या रादर व्हाट अभी आप पहले क्या करते थे या अभी भी आप क्या कर रहे हो इन ऑर्डर टू कीप वेरी काम, बिकॉज हाई प्रेशर जॉब है आप। पहले मेडिटेशन या फिर योगा जब मैं सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर लेवल तक था, दैट टाइम आई वाज नॉट योगा वगैरह कुछ नहीं करता था। लेकिन लेटर ऑन मैंने देखा कि योगा और योगासन का खूब फायदा होता जाता है, मेडिटेशन का थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल है, करना बोलना ठीक है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है, प्लस कंटिन्यू रखना मुश्किल है। और वो थॉट आ जाता है। और सेकेंड थिंग ऐसा हमारे, देखो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण बोलता हूँ, स्ट्रेस लेवल का एक उदाहरण एक्सट्रीम बोलता हूँ। हम लोग जब एक केस पेपर बनाते हैं तो वो केस पेपर कोर्ट में चलता है। वो पहली बात तो ये है, तो कोर्ट का उसमें पोस्टमार्टम हो जाता है। सो कुछ में कुछ लैकुनाज रहा, बोनाफाइड मालाफाइड इंटेंशन रखा, जो भी है, उसका पोस्टमार्टम पूरा कोर्ट में होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना दूसरा बात ऐसा है कि वो केस को क्रॉस कौन करता है, बड़े बड़े एडवोकेट्स जो जिनको पब्लिक
50 लाख 60 लाख रुपए पे कर दिए, वैसे इंटेलिजेंट, सो एडवोकेसी इज ए इंटेलिजेंट बिजनेस, करेक्ट। तो उसका इंटेलिजेंस लेवल कितना हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हमने क्या होगा केस पेपर में कभी कभी मात खाना पड़ता है, तो वो हिसाब से सोच के हम लोगों को केस पेपर बनाना पड़ता है। एक सवाल इधर पूछूंगा। आई मीन आई बीन अ साइंस स्टूडेंट, तो हमारा जब बायोलॉजी का लेक्चर होता था वी वर सपोज टू डू बॉडी डाइसेक्शन। तो लाइक इसके पहले हमने कभी वो किया नहीं है या फिर हमको कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। वो टाइम पे एक आध कोई स्टूडेंट था जो चक्कर आके गिर गया, एंड विच इज़ अ फैक्ट। तो फिर बट देन कॉलेज डिड नॉट रिलैक्स द रूल्स। उन्होंने कहा जिसको नहीं करना है वो बायोलॉजी छोड़ दे, गो टू सम अदर फैकल्टी, यू आर नॉट फिट फॉर साइंस। उसके पास वो ऑप्शन है, बट देन व्हेन यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ सॉ रियल लाइफ डेड बॉडी या फिर लाइक जब भी आप खून देखते हैं, सो लाइक अंदर से ऐसा वो आता है घिनौना पना, रे बाप रे ये क्या कर, बट देन अगेन दैट्स योर कॉल ऑफ ड्यूटी, यू कैन नॉट इवन डू एनीथिंग, यू हैव टू गो विद कैसा द है ना फ्लो। सतीश, अपने कंधे पे जब आ जाता है ना, जिम्मेदारी हो या कंपल्शन हो, जो भी है, तो आदमी अपने आप करना पड़ता है, उसको कंपल्शन करना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ एंड वर्किंग वर्कर्स लाइफ डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम जो आपने बोला, हमारे टाइम में ऐसा ट्रेनिंग सेशन में कुछ नहीं था, लेकिन अभी का ट्रेनिंग सेशन जो पुलिस सब इंस्पेक्टर को ट्रेनिंग दिया जाता है, उस टाइम उनको फैक्चुअली दे हैव टेकन टू द पोस्टमार्टम सेंटर्स, और वहाँ पे लाइव पोस्टमार्टम दिखाया जाता है, जिससे कि उनका वो जो इरिटेशन या स्मेल का ये निकल जाए, डर निकल जाए। ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते वक्त, काटते वक्त जो देखने का वो डेयरिंग लगता है, वो हो जाए। तो ये अभी कर रहे हैं, अभी की पुलिस ट्रेनिंग, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। तो जब मैं ट्रेनिंग से आया, और मुझे याद है आई वॉज पोस्टेड एट दहीसर पुलिस स्टेशन, तो दहीसर पुलिस स्टेशन में 15 या 20 दिन के बाद ही एक रात को 12, 12:30 या 1 बजा होगा, उस वक्त एक लेडी के जलने की खबर हमको आई। देन वी वेंट टू द, वहाँ पे भगवती हॉस्पिटल उस वक्त था बोरेली में, वहाँ पे गया तो उनका बर्न वार्ड अलग रहता था वो उसमें। तो वो जब देखा वो लेडी को, वो पूरा ऑलमोस्ट शी वॉज 85% से ज़्यादा बर्न थी, और उस फ्लैश का जो स्मेल आता है वो मेरे ख्याल से 2 दिन तक मेरे नाक में था। 2 दिन तक मैं खाना नहीं खा सका, और वो पानी मांगते हैं कंटिन्यू, मैं बताती हूँ लेकिन पहला पानी, और उसको पानी नहीं देने का रहता है। वो अपना हाथ पकड़ते तो अपने हाथ को पूरा फ्लैश लग जाता है उसका, क्योंकि वो ये निकल जाए, उसका थंब नहीं ले सकते, ऐसा सब रहता है उसमें। हमको एक उस टाइम में ACM करके रहता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उसको लेके जाना रहता है, उसके सामने उसका स्टेटमेंट लेना ज़रूरी रहता है, ऐसा सब है। और उस वक्त मेरा जो टेन्योर था दहीसर पुलिस 1989 टू 1991 का, उस टाइम का मैक्सिमम बर्न केसेस मेरे पास थे। तो उस तरह से तैयार हो गया। और अभी आप जैसा आपने डेड बॉडीज़ के बारे में बताऊँ, कि एक केस मुझे याद है। Yes. और वो चक्कर आके गिर गया, आपने बोला स्टूडेंट, तो हम लोग दहीसर चेक नाका पे एक्सीडेंट हुआ करके इन्फॉर्मेशन हो गया, मैं बुलेट पे कांस्टेबल लेके पहुंचा वहाँ पे, और एक्सीडेंट ऐसा हो गया था कि एक माल से खचाखच भरा हुआ ट्रक स्कीड होके, स्पीड में जा रहा था, स्कीड होके एक आदमी के ऊपर से पूरा चला गया। तो आदमी के टुकड़े इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे। तो हम लोग किधर, तो आदमी नहीं दिख रहा, बोला किधर एक्सीडेंट हो गया, ये देखो साहब, बोला था पूरे रास्ते में 50-60 फुट तक उसके टुकड़े ही टुकड़े गिरे थे। उसको देखने के बाद वो मेरा कांस्टेबल वोमिटिंग करना चालू कर दिया। तो मैं भी नया था डिपार्टमेंट में, तो वो आस्ते आस्ते जमा किया, उसका पैंट के अंदर फ्लैश था, और वो पैंट ऐसा राउंड राउंड हो गया था, तो वो ये करके निकाला, उसमें उर्दू में चिट्ठी लिखा था। आइडेंटिफाई कैसा करेंगे, आइडेंटिफाई करने जैसा भी नहीं था। इतने में एक सीनियर सब इंस्पेक्टर जो था, वो बुलेट से ऊपर से जा रहा है, उसने मुझे देखा वहाँ पे, हमारे पुलिस स्टेशन का था, वो रुक गया, बोला क्या हुआ ऐसा ऐसा। तो उसने मुझे, उसके ध्यान में आया कि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब है करके, तो ये रुक गया मेरे साथ में। और रात को 2 बजे तक रुकने, उसने पूरा पंचनामा करने में इसमें पूरा मदद किया। फिर हमने वो लिटरली एक थैली में भरते वैसे उसके डेड बॉडीज़ के पार्ट एक किए, और पोस्टमार्टम को भेजा, आइडेंटिफाई हो गया वो बाद में। तो इस तरह से इंसिडेंट तो आते हैं, देखना पड़ता है। एक जगह पे तो एक आदमी घर में अकेला रह रहा था, डायबिटीज़ का पेशेंट था, कुछ तो भी अंदर हार्ट अटैक या समथिंग आया, ही डाइड। 4 दिन के बाद बाहर स्मेल आने को टाइम लगा जरा, नॉर्मली 2 दिन के बाद आ जाता, लेकिन उसने शायद AC की वजह से या किसी कारण से उसका स्मेल बहुत लेट आया। तो 4 दिन के बाद जब स्मेल आया, जब खोला तो हमने वो पूरा बॉडी लिक्विड हो गया था, तो और उसमें कीड़े कीड़े पड़े थे सब। वो अभी उसको इकट्ठा कैसा करने का,
हम लोग को तो हाथ लगाने को भी हाथ क्या एक Correct. नज़दीक जाने को भी तकलीफ हो रहा था। तो उस वक्त फिर हम लोग ये दारू पीने वाले लोग रहते उनको पकड़ा, 2-4 लोगों को पकड़ा और उनको जो पिलाने का तो पिला के तो फिर नीड दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड ना, क्या करने ये टाइम। वो बोला ना, हर एक वो एवरी केस इज डिफरेंट केस। यू कैन उसको जिस बाकी ऑफिस में आपको ये काम करना है, ये प्रेजेंटेशन करना है, एक पैटर्न रहता है। देयर इज नो पैटर्न, एवरी केस इज डिफरेंट केस। उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है, उसमें आपका दिमाग लगाने का रहता है, उसको अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने का रहता है, सब कुछ है उसमें। तो और अगर वैसा देखा जाए तो चैलेंजिंग जॉब तो है। पुलिस डिपार्टमेंट का इज नॉट इजी जॉब, किसी की कभी कप ऑफ टी नहीं है वो। तो ये इन बेवड़ों ने अपना काम कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मदद हो जाता है ना, तो आप इरिटेट हो जाता है भरने की। करेक्ट। व्हेन यू स्पीक अबाउट रिसोर्सेस, आपके हिसाब से रिसोर्सेस है फ्रॉम अ कॉमन मैन या फिर फ्रॉम अ बॉलीवुड पर्सपेक्टिव, इट्स मोर लाइक खबरी। तो ऐसा देखा जाता है पिक्चरों में या फिर जो भी है, हर पुलिस वाले का एक खबरी होता है। सो इनका पुलिस वाले के प्लस आपको जो दहीसर का इंफॉर्मेशन भी मिला था, आई बिलीव कोई आपके नोन पर्सन ही दिया रहेगा। सो ये खबरी का रोल क्या होता है इन अ लाइफ ऑफ अ पुलिसमैन ए, और ऑफ कोर्स आप उनको बोलते ना यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम, तो इसका जो भी कंपनसेशन है ये आपको डिपार्टमेंट देता है टू टेक केयर ऑफ द खबरीज, या फिर आप अपने जेब से हेल्प करते हैं उनको? तेरा 2-3 टाइप की खबरी रहती है। एक खबरी ऐसा टाइप का रहता है, उसका कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है, सम अल्टरकेशन टेकन प्लेस अमंग देमसेल्फ, उसको खुन्नस निकालने का रहता है, तो उसकी बजा डालता है वो पुलिस। दूसरा टाइप का खबरी ऐसा रहता है कि उसको पैसा मांगता है उसके पास, किसी भी एनी हाउ यू वांट मनी फ्रॉम दैट, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देता है। तीसरा खबरी ऐसे एक्सीडेंटल खबर, उसको एक्सीडेंटली मालूम पड़ता है ऐसा ऐसा, और फिर आके हमको जानकारी देता है। जहाँ तक जो पैसे वाला खबरी है ना, उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। जो बिना पैसे का कुछ खबर देता नहीं। नॉट ओनली दैट, एक ही खबर 3-3, 4-4 ऑफिसर को बेचता है, ऐसा भी हो जाता है। तो और वो लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, उनको डील करना, टैकल करना इतना ईजी नहीं रहता है। सेकेंड थिंग, उसमें उनका एक अल्टरनेटिव मोटिव भी रहता है। जब हम जगह पे जाएंगे, जब पकड़ेंगे, तब ध्यान में आता है इसका कुछ इसके लिए कुछ तो ऐसा जैसा हिंदी पिक्चर में देखा जाता है, प्योर खबरी ऐसा कुछ नहीं रहता है कि वो खबरी का ही काम करता है करके। खबरी बोला तो बेसिकली चीटर, वो उसके गैंग को या उनके जो साथ वाले हैं उनको चीट करके अपने को इन्फॉर्मेशन देता है। जब वो अपने जिनके साथ में खाया पिया रहा उनको चीट कर सकता है, तो अपने को चीट करने में कोई टाइम नहीं लगता है उसको। तो ये रियलाइज होना चाहिए। दूसरा बात ऐसा है कि खबरी को कितना नज़दीक करने का। करेक्ट। पुलिस डिपार्टमेंट में वेरी थिन लाइन रहते हैं। अगर खबरी की ज़्यादा आप नज़दीक चले गए तो अपने को बेच के खाता है वो, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है। अपना मिसयूज़ बहुत करता है। नॉट ओनली दैट, ये पैसे तो पुलिस से तो पैसा लेता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग बाहर से लोगों से पैसा लेना, बार वाले से पैसा लेना, ऐसा भी वो चालू कर देता है। क्योंकि पुलिस का वर्किंग उसको नज़दीक से मालूम पड़ता है किस तरह से काम करता है वो। जब मैं क्राइम ब्रांच में था तो एक मालाड का खबरी था, वो 2-3 साल तक वहाँ के लोगों को ऐसा लगता कि पुलिस वाला ही करके। हाँ, उनको रियलाइज़ होने को टाइम, शूज़ भी रेड शूज़ पहनता था ऑफिसर। हाँ, और पुलिस के साथ में कंटिन्यू घूमता फिरता था इन्फॉर्मेशन देने के हिसाब से या किसी और काम से। तो 2-3 साल के बाद उनको मालूम पड़ा यार ये तो 0 नंबर है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो खबरी वो जो, हाँ, लेकिन विद इन्फॉर्मेशन, अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना है, पर्टिकुलरली क्राइम ब्रांच में काम करना है, तो यू मस्ट हैव इन्फॉर्मर का नेटवर्क होना चाहिए। भले आपके पास फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, अभी हर पुलिस स्टेशन में क्या क्या है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड करके बनाया है। वैसा ATS हर पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल का एक स्क्वाड है। एवरी बॉम्बे में 93 पुलिस स्टेशन है, 93 पुलिस स्टेशन में एक स्क्वाड बना है। अभी ATS करके एक ऑल टुगेदर डिफरेंट संस्था है अपने पास, जैसे क्राइम ब्रांच है वैसा ATS है। वो होने के बाद भी इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो इट वाज ए रीज़न, वही खबरी का रीज़न मैं आपको बोलता हूँ कि ATS या फिर IB वाले को उनको अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल गई तो ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करने के लिए विदाउट सपोर्ट ऑफ लोकल पीपल, विदाउट सपोर्ट ऑफ लोकल खबरी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो उन्होंने रियलाइज़ किया, तो उनके पास जब कोई इन्फॉर्मेशन आती है उसकी पार्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे पास ऑन टू दिस ATS ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर प्रिलिमिनरी वर्क जो रहता है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के लिए बोलता है कि IB को या फिर ATS को इन्फॉर्मेशन मिल गया
कि फलां जगह पे साकिनाका में ये जगह पे 2-3 लोग संदिग्ध लोग देखे जो पाकिस्तानी रह सकते हैं। अभी वो वहाँ से आके वर्कआउट करना उनको काफ़ी टाइम टाइम जाता है, उनको अंडरस्टैंडिंग में टाइम। लेकिन यही अगर वो लोकल पोलीशन को बोला ऐसे कुछ पता करो ज़रा कौन नए लोग आए क्या, तो विद इन 2-3 आवर्स में उनको पता चलता है ये एरिया में नए लोग आए हुए करके। तो ये फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से। और ये लास्ट 5 नहीं 8-10 साल से मुंबई पुलिस में चल रहा है, और ज़्यादा दैट इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल। मुंबई पुलिस में अभी जो आपने देखा होगा 10-15 साल में मुंबई में जो शांति बनाए रही उसमें बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। ये जो 3-4 लोगों का स्क्वाड रहता है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। करेक्ट। आप पाकिस्तान का बोले विदाउट गेटिंग टू मच इनटू द डिटेल, अब हाल फिलहाल में जब सब इंडिया पाकिस्तान का चल रहा था, लाइक यू नो देयर वर आल्सो न्यूज़ अबाउट बहुत सारे टेम्पल्स में या फिर ताज होटल में बॉम्ब से उड़ा देंगे वगैरह ईमेल। तो आपके टाइम में कभी ऐसा कुछ जो बोलते हैं ना होक्स बोलते हैं, और आपने पकड़ा है तो पकड़ा है तो वो क्या कारण बताते हैं उनको, कैसा वो आता है, क्या नहीं, बोलते हैं? रीजंस अलग अलग रहते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हमने जो पकड़ा था वो एक ऐसा कॉल था कि ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी में जो आदमी जा रहा है उसके पास वेपन है करके इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। हमने इंटरसेप्ट किया, सब किया, कुछ मिला नहीं उधर। लेकिन वो उसका इन्फॉर्मेशन उसने इसलिए दिया था कि वो उसके साथ एक लड़की थी, वो लड़की को उसको एक्सपोज करने का था करके। तो वो हर एक का अलग अलग एंगल रहता है। अभी पहले के ज़माने आपने देखा होगा कि फ्लाइट छूट रहा है करके भी वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी उनको पता चला कि ये बहुत सीरियस लिया जाता है, Yes. तो वो कम हो गया। तो ये हॉक्स कॉल तो चलते रहता है, वो आते रहते हैं, बहुत सारे हॉक्स कॉल आते हैं। आप हॉक्स कॉल के बाद छोड़ो, आप कंट्रोल रूम में जाके किसी से पूछेंगे ना, कुछ लोग तो रात को एल्डरली पर्सन नॉट किसी ने वो बस उनको बात करने का है, 10, हाँ करेक्ट। तो इसके लिए फ़ोन लगाते हैं कि बस बात करो करके हमारे साथ में। दे फील वेरी लोनली। तो अभी हमारे स्टाफ को वैसे ही ट्रेनिंग दिया था, ऐसा कोई कॉल आया तो यू अटेंड प्रॉपरली। फिर बाद में हम लोग ने इवन सेकेंड डे हमारा लोकल पुलिशन का एक कांस्टेबल वहाँ पे जाके मिल के आता है उसको, क्या ये ठीक ठाक है कि नहीं। इसीलिए बोला ना, अभी का पुलिस जो है वो पीपल फ्रेंडली पुलिस हो रहा है। वो हम लोगों ने कुछ साल पहले एक स्कीम भी लाई थी, जिसमें जो एल्डरली पर्सन घर में अकेला रह रहा है उसके घर पे हम लोग के कांस्टेबल्स जाते थे, उसका हाल पूछते थे, ये करते थे। लेकिन लेटर ऑन ऐसा हो गया कि वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करना चालू हो गया। वो कांस्टेबल को सब्जी लेके आओ, दवा लेके आओ, ऐसा कुछ काम बताना चालू करते हैं। ऐसा हर एक अपने सोसाइटी में सब टाइप के लोग रहते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया, और फिर अपना जो बाकी का प्रायोरिटीज़ भी अलग रहता है। सर आई मीन पहले से मैं सॉरी बोल देता हूँ, बट यू नो एक जनरल परसेप्शन रहता है कि कोई पुलिस वाला है तो लाइक यू नो रिश्वत ले सकते हैं, दे सकते हैं, बट आई know you, people who know you can vouch for what kind of a person you are. You have been an upfront police officer and that's why you are enjoying the position that you are in today. So कभी ऐसा कोई केस आया है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं अरे साहब ले दे के छोड़ दो, या यू नो ऑल ऑफ दैट, हाउ इज इट दैट यू हैंडल द सिचुएशन without even hurting the सामने वाला and keeping your principles intact? पुलिस वाले को सिर्फ ब्राइब्स का नहीं, बाकी काफ़ी चीज़ों का लालच दिया जा सकता है। ओह, और दिया जाता है, तो वो हर एक का अलग अलग नज़रिया कैसा है। और उसमें देखो, आप मैं उदाहरण के लिए बोल, हम लोग पुलिस पे ब्लेम करते हैं कि पुलिस पैसा खाती है, ये करती है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखो, मैक्सिमम टाइम पे जब कांस्टेबल रुकाता है वो कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। वो क्या बोलता है, लाइसेंस दे दो, ये दे दो। तो पहला ऑफर कौन देता है? पब्लिक देता है। अरे छोड़ो ना साहब, 500 की जगह पे 200 रुपये ले लो करके। तो आप खुद उसको बिगाड़ रहे हैं और ब्लेम उसको करेंगे। उसको 200 रुपये दे के जब आप जाएंगे आगे, चलो 200 में पट गया करके बोलेंगे। हाँ करेक्ट। तो उसमें एक्चुअली उसका बेचारा कि आप बोल रहे हो, वो आपको लाइसेंस मांग रहा है, लाइसेंस दिखाओ, आपने जो वायलेशन किया उसका पैसा भरो, फीस भर के जाओ, ऐसा बोल रहा है। बम्बई का ट्रैफिक पुलिस वाला कभी भी आपको पैसा मांगेगा नहीं। आप ही ऑफर करते हो और बाद में फिर आप बोलते कि उसने पैसा मांगा। और यहाँ तक पैसे का बात हो गया। वुमनाइजेशन का भी काफ़ी चलता है। मैं आपको बोलता हूँ एक उदाहरण में, हम लोग एक केस डील कर रहे थे, इट वाज रिलेटेड टू सम बॉलीवुड इंसिडेंट था। तो एक बड़ा अभी नामचीन आदमी है वो, तो वो आदमी एक दिन
मिलने के लिए मेरे को किसी और जगह पे मिलने के लिए उसको बुलाया मैंने, उसने मुझे बुलाया कि साहब यहाँ पे जरा आके मिलो करके। तो मैं वहाँ पे उसको मिलने को गया, तो दैट टाइम उसकी गाड़ी में एक बहुत सुंदर लड़की थी, ओह, और वो सीधा बोला कि साहब आप मांगता है तो उसको लेके जा सकते हैं। आई वाज शॉक, बोले ये क्या चीज़ है यार, तुमने मिलने के लिए। तो से दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। क्या रहता है, हर एक का अलग अलग चीज़ है। अभी इतना ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने कैसा डील किया उसके के। तो लालच तो हर जगह पे आप लोगों को मिल जाती है। इट डिपेंड ऑन कितना आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उससे दूर रख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहता है। उसमें अगर आ गया एक बार, वंस एक चीज़ वो पीछे पड़ गया ना आदमी, तो फिर आदमी एक एक का वो दूसरी जगह पे बोलता है, दूसरा आदमी अप्रोच हो जाता है, तीसरी जगह पे बोलता है। तो इसलिए तो ये हर एक का अलग अलग कंसेप्ट है, अलग 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 तरीका है हाउ टू डील विद दैट। तो ये लेकिन कॉमन है, ये नॉट ओनली इन पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है वहाँ हर जगह पे ये सब चलते ऑफर आती है। सो आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे किधर ना किधर, विदाउट टेकिंग साइड्स, कॉमन मैन शुड ऑल्सो कीप हिज थिंग क्लीन। बिकॉज आप जैसे बोले करेक्टली कि भाई गलती तुम कर रहे हो और फिर तुम्हारा गलती को कवर अप करने के लिए तुम ब्राइब दे रहे हो, गलती करो ही में तो ब्राइब का बात ही नहीं आएगा। बात तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, सेम मेरा एक दोस्त भी है, वो उसको जैसे रुका है उसने इमीडिएटली बोला आपका कितना है हो, तो क्योंकि उसने जंप किया था, उसको रियलाइज़ हो गया मैंने सिग्नल जंप किया, तो इमीडिएटली उसने बोला आपका जितना हो गया उतना दे दो करके। मैं वैसा उसने जाते जाते बोल दिया उसको कि मेरा वो एसीपी अविनाश मेरा दोस्त है वगैरह। तो वो कांस्टेबल ने मेरे साथ काम किया था, ओह, तो बोला कौन अविनाश, तो वही धर्माधिकारी करके, तो बोला हाँ वही। अरे उनके हाथ में काम किया वगैरह, तो उसने उसको वार्न करके छोड़ दिया। तो ऐसा भी हो सकता है, वो उसने मेरा नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया, ही वॉज रेडी टू की। लेकिन उसने जब जस्ट कैजुअली नाम लिया तो उसने वो कांस्टेबल थोड़ा सा मेरे से इमोशनल अटैच या काम किया हो गया होने से उसने कंसिडर कर लिया उसको। ये ह्यूमन एंगल भी रहता है ना, policing also human being controlled by the human angle feelings also. करेक्ट। सो आपके इतने सालों का टेन्योर है, वेरी ग्लोरियस टेन्योर। अगेन आई नीड टू टेक अ स्लाइट बॉलीवुड एग्जांपल कि वहाँ पर बोलते हैं कि इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते कि वो बोलते हैं ना पुलिस कस्टडी में मर भी जाता है। कभी आपके टेन्योर में कभी ऐसा कस्टोडियल डेथ हुआ है क्या? हमारे जो कस्टोडियल डेथ का बहुत डेफिनेशन बहुत फास्ट है। करेक्ट। मैं आपको बोलता हूँ, एक जगह पे समझो एक चोर को पकड़ा, पब्लिक ने बहुत मारा उसको वहाँ पे पुलिस की गाड़ी पहुँच गई, उसको ताबे में लिया, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, ही डाइड, दैट इज ऑल्सो कस्टोडियल। हाँ करेक्ट। सो उसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस की कस्टडी में था और मर गया करके कस्टोडियल देता, और उसका बहुत सीरियसली लिया जाता है उसको। इमीडिएटली दैट केस गोज टू द क्राइम ब्रांच, हायर लेवल पे उसको देखा जाता है। उसकी वजह से अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट पास्ट में कस्टोडियल डेथ बहुत कम हो गया। जो भी हुए कस्टोडियल डेथ ये ऐसे टाइप की है, उसको कोई टीबी था, कोई पहले की बीमारी थी, जो उसकी वजह से जब अरेस्ट करने के बाद वो मर गया करके, लेकिन उसको फिर भी हम लोग डिफाइन करते हैं उसको कस्टोडियल डेथ। आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं पुलिस के मारने की वजह से मरने का कस्टोडियल, वो बहुत कम हो गया इंसिडेंट। अभी पहले के ज़माने में थोड़ा बहुत हुआ, उसके बाद केसेस भी रजिस्टर हो गए, पुलिस वाले कुछ अंदर भी गए उसमें, तो उसकी वजह से अभी कम हो गया। अभी तो किधर सुनने में भी नहीं आता है कस्टोडियल डेथ की वजह से आदमी मर गया। हालांकि लोगों की इच्छा रहती है कि पुलिस पकड़ेंगे तो उसको मारना चाहिए, कि ये करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा रहा तो वाइफ की इच्छा रहती है कि हस्बैंड को 2-4 चपाट तो पुलिस मारे, लेकिन नेचुरली वी अवॉइड दैट। सर हस्बैंड वाइफ का बात किया तो एक दिमाग में आता है, अभी वो जो बहुत ज़्यादा पेपरों में आता है, या फिर वो सेक्शन 498A जो पहला आईपीसी में था, अभी बीएनएस करके आ गया। हाँ BNS करेक्ट। तो देखने वाले के नज़रिए से हमको पता ही नहीं चलता कि भाई आदमी सही है या फिर औरत विक्टिम कार्ड खेल के, जैसा आप बोल रहे हो आदमी को चपाट मारने के लिए चलो। तो हाउ डू यू एज अ पुलिसमैन, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इसमें बेसिकली क्या हो जाता है, हमने भले उसको समझो गलत तरीके से अरेस्ट किया है क्या, तो हमारे बाद एक कोर्ट रहता है, कोर्ट उसको डेफिनेटली देखता है उसमें। और इनिशियल स्टेज पे जब ये एक्ट ये सेक्शन जब लाया गया 498 इंसर्ट किया जाता है आईपीसी में, करेक्ट, तो उस वक्त काफ़ी उसका मिसयूज़ हो गया, एंड कोर्ट ऑल्सो रियलाइज कि बहुत मिसयूज़ हो गया करके। Yes. तो बाद में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में उसमें डायरेक्टिव्स दे दिया। हम्म, तो वो डायरेक्टिव्स के बाद अभी थोड़ा सा कम हो गया, इमीडिएटली पुलिस अरेस्ट नहीं करती, देयर इज़ ए प्रोसेस, तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, और ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही अरेस्ट करता है। तो कोई भी जब नया लॉ आता है ना, तो ऑलवेज मिसयूज़ होता ही है। जैसा पोटा आया था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का,
तो वो पोटा का भी मिसयूज़ बहुत होने लगा, तो पोटा को रिपेल कर दिया। अभी आपने देखा होगा एक पोक्सो करके आ गया है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट करके, Correct. वो उसका मैक्सिमम मिसयूज़ हो रहा है। मोर देन रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड इट इज़ कि मोर देन 90% आर द मिसयूज़, 90% केसेस बोगस है उसमें रजिस्टर किए हुए। तो ये एक्चुअली पोक्सो इज़ वेरी डिटरेंट एंड वेरी इफेक्टिव लॉ, खास करके बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जनता उसका मिसयूज़ कर रही है, छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो भी उसको एंगल दे देता है, बच्चे लोग को बीच में डाल के उसको एंगल देना। जो उसका जो स्पिरिट है, लॉ बनाने का जो स्पिरिट है, वो उसको अलग छोड़ते हुए यानी अलग ही चीज़ के लिए पोक्सो का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से वो 498 का हो गया था हस्बैंड वाइफ का। मुझे याद है स्टार्टिंग के इसमें तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया, तो उस टाइम दाऊद वाज बहुत बड़ा क्रिमिनल था, और उस वक्त ये नहीं था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो गया था। तो उस वक्त हस्बैंड वाइफ को तो वाइफ के रिश्तेदार हम लोग दाऊद को जाके बोलेंगे नहीं करेंगे, ऐसा ये टाइप लेवल पे तक झगड़ा चलता था। तो उसके बाद वो और हर सीनियर पे का वो केसेस को डील करने का एक अलग अलग ये रहता था। हर हस्बैंड वाइफ में जैसा मैंने पहले इसमें बोला कि वाइफ की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आते ही अपने हस्बैंड को 2-4 मारे पुलिस कर। लेकिन होता है क्या, मैं आपको बोलता हूँ, हस्बैंड का ईगो हर्ट हो जाता है। वाइफ के सामने अगर उसको मारा गया तो वो ज़िंदगी भर उसको भूलता नहीं, और वो उनकी कटुता वैसी ही रहती है। उल्टा जो पैचअप होने, पुलिस स्टेशन में आने के बाद पैचअप होने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है, और पूरा संसार टूट जाता है। तो उसका ट्रायल करके मैं जब साकेनागा पुलिस स्टेशन में था, तो मैंने टाटा सोशल सर्विसेज के 2 लोगों को वहाँ पे रखा था। और उनको, एक महिला थी एक पुरुष थी, और वो पुलिस स्टेशन के सामने उनको एक रूम दे दी थी, और वो ऑनररी काम करते थे। तो जब भी मैं मेरे ऑफिसर्स को बोला था, जब भी कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा आ जाए तो पहला उनके पास भेजना डील करने के लिए। और मैं आपको बोलता हूँ वहाँ पे 60% केसेस वहीं पे सॉल्व होते थे, जो उनका झगड़ा था, ये जो भी है। नॉट ओनली दैट, वो लोग फॉलोअप भी रखते थे उसका, और उसके बाद में उसको समझो, महिला अगर झोपड़पट्टी की महिला है तो उसको बीएमसी की अलग अलग योजना है, बीमा बचत गट में लेके उसके माध्यम से कुछ मदद कर सकते हैं, वो कर सकते थे। उनको उनका माइंड बिजी रखने के लिए, कुछ और बिजनेस करने के लिए अगर चांसेस है वो देखते थे। तो इस तरह से वो फिर बाद में जो 30-40 केसेस % केस हमारे पास पुलिस स्टेशन में आते थे, उसमें जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हम लोग केस रजिस्टर करते थे। लेकिन मैक्सिमम ट्राई हम लोग कोशिश करते कि वो कानून के इसमें ना उलझे। एक संसार है, वो संसार टूटे ना, ये दोनों का वो बचाने की हम पूरी कोशिश करें। उसका एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूँ, मेरा कांस्टेबल था। वो कांस्टेबल का और उसकी वाइफ का बिल्कुल नहीं जमता था। उसको वो 2 डीसीपी तक गए थे, डीसीपी साहब ने भी उसको समझाया लेकिन नहीं सुना। लेकिन वो जो उनका झगड़ा था मेरे आने से पहले से चल रहा था। तो जब मैं आने के बाद 2-3 महीने के बाद वो मेरे सामने आए, और कांस्टेबल मेरे सामने आया और बोला ऐसा ऐसा, हम डीसीपी तक गए, नहीं हुआ, मेरे को मेरा वाइफ से डिवोर्स चाहिए। वो मैं उसको बोला एक बार तुम्हारे वाइफ को लेके हम दोनों बैठ के बात करते। तो आया, मैं 2 घंटा उनके साथ में बिताया। थोड़ा सा कभी कभी बीच में गर्म हो गया, कभी ठंडा हो गया, आस्ते करते। देन मैंने फाइंड आउट किया कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसकी वाइफ एजुकेटेड थी, और वो सर्विस करती थी स्कूल में पहला आने से, और जैसे उसकी शादी हो गई तो उसने उनको घर में रख दिया। तो उसकी वजह से उसको फ्रस्ट्रेशन आ गया, वो फ्रस्ट्रेशन किधर निकालने का तो झगड़ा हो गया। तो उसको बोला, मैंने उसको समझा के बताया कि भाई तुम्हारा मेन प्रॉब्लम इधर है, इसको किधर न किधर नौकरी पे लगाओ। मंगता तो मैं किधर बात करता हूँ, लेकिन उसको एंगेज करो तो इसका माइंड। आप आश्चर्य हो जाएगा कि उसके बाद 1-1.5 साल के बाद वो मुझे बाद में मिला कांस्टेबल। वो उसको बच्चा भी हो गया, तो दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में थे, और दे वेर वेरी हैप्पी। वो जॉब भी कर रहा था, अच्छा था। तो इस हमारे डिपार्टमेंट में भी वो प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम्स है। तो ये 498 वाज मिसयूज वेरी, उसका बहुत ब्लंटली। आई बिलीव नाउ अब ये सिस्टमैटिक है।